हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस वीडियो। और यहाँ अपन बात करने वाले हैं सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखें तो 4.66% का जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी फार्मा सेक्टर से बेसिकली, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी कंपनी मुझे ये नज़र आ रही है, क्यों वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि अब शेयर जो है अभी 31 दिसंबर को कंपनी लिस्ट हुई थी, ठीक है, 2021 में। तब से इनके शेयर कितना गिर गया था, यहाँ पे देखे तो 63 से कंपनी गिर थी। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नए लिस्टिंग होते हैं ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने का ट्राई करें। अब वॉरेन बफेट को तो आप जानते होंगे, वो बिल्कुल कभी कोई भी IPOs वगैरह में अप्लाई नहीं करते। कोई नई लिस्टिंग होती है उसमें बिल्कुल छेड़खानी तक नहीं करते, क्योंकि एक तो PE हाई होता है, ठीक है, जब लिस्ट होता है, तो ये भी एक रीज़न है। तो अब जो यहाँ पे लोग खरीदते थे, यहाँ पे बिल्कुल शेयर नीचे है, यहाँ से लोग भैया निकल गए, ठीक है, जिनको लगा कि भैया सब लॉस में निकल गए पैसा। फिर यहाँ पे कौन पैसा लगाता है? बड़े इन्वेस्टर्स। बड़े इन्वेस्टर के साथ जिन्होंने, जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, यहाँ पे पैसा लगाए, पैसा उन्होंने बनाया, अच्छा खासा उन्होंने पैसा बना लिया। क्योंकि यहाँ से रिटर्न अगर अपन देखते हैं ना, 150% के करीब का जो साल भर में रिटर्न है। बुरा क्या है, बैंक 7% इंटरेस्ट दे रही है ऐसी कंपनी। अब वही है, टाइमिंग का खेल है सब कुछ। स्टॉक मार्केट में सब कुछ टाइमिंग पे बेटर करता है, साथ ही साथ थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ता है। अब जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, अभी भी पेशेंस रखे हुए थे, उनका तो देखिए लॉस तो बहुत कम हो गया, क्योंकि शेयर में जो एक यू शेप रिकवरी टाइप का आया है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, तो इसी बारे में अपन बात करने वाले, कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, तभी अपन को आपको समझ में आएगी चीज़ें कि क्या कंपनी सही में एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है यहाँ से भी या नहीं। ओके, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फंडामेंटल साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस भी अपन एक बार देख लेंगे कंपनी की। तो आगे अपन बात करते हैं। तो कंपनी जो यहाँ पे अगर अपन देखें, एज ऑफ 31 मार्च 2021 द कंपनी प्रोड्यूसेस 38 APIs। APIs मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट्स, ठीक है, जो फार्मा के रिलेटेड कंपनी का काम है। और वही चीज़ कंपनी बना रही है, सच एस ये इस टाइप के कुछ नाम है। एनएक्जेसिस वाले बड़े थोड़े से फार्मा वाले जो नाम होते हैं थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए इस टाइप की कंपनी काम कर रही है। ओके, फार्मा से रिलेटेड कंपनी है तो बंद तो होने वाला नहीं है। दवाइयों पे आधी दुनिया तो अभी दवाइयों पे ही जिंदा है, ठीक है, जिनकी भी एज जो है 45 से लेकर जो 50 के बीच में, सबकी जो अभी सबकी दवाइयाँ चल रही है। ओके, तो दवाई पे आधी दुनिया फिलहाल जिंदा है, तो ये ठीक, ये कंपनी का काम जो फ्यूचरिस्टिक हो चुका है। पहली चीज़ तो मार्केट कैप की बात करें तो 3620 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ओके, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज़्यादा होता है माना, लेकिन आपको पोटेंशियल भी उतना ही दिखाएगी कंपनी रिटर्न की तरफ से। ओके, आगे अगर देखें तो कंपनी का जो P है वो कितना है, 30 का करेंटली। ओके, इंडस्ट्री P 36 का है, ठीक है। P बहुत ज़्यादा अभी तक महंगा नहीं हुआ है। ओके, डिविडेंड कंपनी दे रही है, छोटी कंपनी होते हुए भी कंपनी डिविडेंड दे रही है। ROC और ROE की बात करें, 21.8% का ROC है, और ROE जो है 15% का है। अच्छा ROC और ROC अपन कंपनी ROE कंपनी का कह सकते हो। ओके, फेस वैल्यू कंपनी में स्प्लिट वैसे आ चुका है, अभी जो है 2 रुपये का फेस वैल्यू रह गया है कंपनी का। और इंडस्ट्री P की बात करें, जैसे मैंने कहा 36.9 का, तो अभी तक अपने इंडस्ट्री P तक भी नहीं पहुंचा है शेयर। बाकी थोड़ा सा और इसका P थोड़ा सा सस्ता होता तो ज़्यादा बेटर होता। ओके, आगे देखते हैं। अब एक और चीज़, कंपनी के जो Q1 के नंबर है वो कल आने वाले हैं, इसलिए शेयर पे नज़र ज़रूर रखिएगा, पहली चीज़ तो ये। लेकिन ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अगर अपन देखें कंपनी का, तो कंपनी की सेल्स जो है ना कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। सिर्फ 2023 को छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स जो है कंपनी के डिप हुए, लेकिन 2024 में वापस से 570 करोड़ की सेल्स हो चुकी है कंपनी की। ओके, ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि और एक और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर अपन देखें तो 44% का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का रह चुका है, ठीक है। करंटली देखें तो 30% का स्ट्रॉन्ग कंपनी का काम है। ये एक अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ये आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी जो है कंपनी का, यहाँ पे देखिए तो 173, 124, 152 फिर यहाँ पे गिरा, और अभी इस साल जो है 119 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में भी अगर अपन देखें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो इंक्रीमेंट आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे ये लगा, कंपनी के पास बोरिंग्स ना के बराबर है। ओके, 799 करोड़ के रिजर्व है। बोरिंग्स जो है सिर्फ 5 करोड़ के नाम मात्र कंपनी के बोरिंग्स है, और कंपनी अपने फिक्स एसेट्स पे भी ध्यान दे रही है, ठीक है। 190 करोड़, 262 करोड़, और इस साल 310 करोड़ की कंपनी के फिक्स एसेट्स हो चुके हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि मैं जब भी ऐसा कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ इस प्रकार का, 68.30% प्रमोटर की होल्डिंग है, ठीक है। 60 से 70% मिनिमम प्रमोटर की अगर होल्डिंग रहती है, साथ ही साथ उसमें फॉरेन वाले भी रहते हैं करीब करीब बराबर, और डोमेस्टिक वाले भी रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, पब्लिक के पास है। तो ऐसे टाइप का जो होता है ना शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ, क्योंकि इस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर बना रहता है आगे तक, ठीक है, तो एक होता है ना कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी आगे बढ़ती है।
ठीक है, शेयर में जो है जंप आता है। नंबर्स तो इंपॉर्टेंट होती है देखिए शेयर में जंप आने के लिए, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे भैया 96,000 हो चुके थे, लेकिन फिर वही बात है कि लोगों ने यहाँ से सेल करना चालू किया। अब देखें तो कितना यहाँ पे अगर देखें तो 87,000 हो गया था, 87,900। इस क्वार्टर में 89,621 नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स जो है वो भी कंपनी के बहुत ज़्यादा है। ओके, छोटी कंपनी को देखते हुए आगे बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो फिलहाल अपन आ चुके हैं कंपनी के चार्ट में और मैंने डेली टाइम फ्रेम पे खोल के रखा है। एक चीज़ आपको साफ देखने को मिल जाएगी, कंपनी जो अपने EMI को है ना इसको फॉलो कर रहा है। कंपनी का 50 डेज़ का EMI है, ये 100 डेज़ का और ये 200 डेज़ का है। तो डेली टाइम फ्रेम में खोल के देखेंगे, अगर आप EMI लगाएंगे 50, 100 और 200 डेज़ का, तो यहाँ पे 50 डे के EMI पे जो है शेयर यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ठीक है, तो अपने EMIs को जो है कंपनी यहाँ पे टेक्निकल जो है वो फॉलो कर रहा है। और साथ ही साथ अगर अपन देखें शेयर में जो है एक बिल्कुल यू शेप रिकवरी आई है। ठीक है, एक वी शेप कह लें, यू शेप कह लें। और यहाँ पे जो कंपनी का पहला ईजी अगर रेजिस्टेंस देखें, अब देखिए ट्रेंड में तो बदलाव आ ही चुका है और डेफिनेटली कंपनी जो अपना रेजिस्टेंस भी ये तोड़ ही देगी। ठीक है, तो ये मेजर अगर अपन देखें तो 500 रुपये के लेवल का है, इसके ऊपर जाता है। अगर थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं, थोड़ा सेफ जाने का सोच रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर शेयर आके अगर मतलब क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर फिर रिटेस्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, तो रिटेस्टमेंट पे आप अपने एंट्री का सोच सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। बाकी फिलहाल जो है मुझे तो ट्रेंड पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। नंबर्स भी कंपनी के कल आने वाले हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। अगर नंबर अच्छे आते हैं कंपनी के, थोड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर कंपनी दिखा दिया, तो 500 रुपये का लेवल पे जो है शायद 1-2 दिन में आपको 2-3 दिन के अंदर अचीव होने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंपनी में नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, ताकि कंपनी जो है धीरे धीरे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स इसके अच्छे खासे हैं। ठीक है, इसलिए टेक्निकल को जो है कंपनी ने फॉलो करना चालू किया है। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल चार्ट देखे तो वो काम कर रहा है फिलहाल तो। ओके, तो आगे अपन इन कंक्लूजन बात करते हैं। तो अब देखिए सिंपल चीज़ है, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो भैया टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, साफ सिंपल चीज़। छोटी कंपनी है मानता हूँ, लेकिन इसको टाइम चाहिए। छोटी कंपनी इसका मतलब ये नहीं कि भैया आपको 1 महीने के अंदर 100% का रिटर्न मिल जाएगा। इस माइंडसेट से आए हो तो भैया स्टॉक मार्केट छोड़ दो, कुछ नहीं होगा आपसे। ठीक है, कुछ रिटर्न नहीं होगा, बल्कि आप जो है ना लॉस में अलग चल जाओगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड में डाल लो, कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो साल 2 साल टाइम दे रहे हो फिर रिटर्न नहीं आ रहा, फिर भी पेशेंस दिखाओगे ना, तो अगले 1-2 महीने के अंदर शेयर में ऐसा जंप आ जाता है ना कि पूरे 2-3 साल का जो है कसर एक बार में कंपनी दिखा देती है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी इस माइंडसेट से चलोगे तो पैसा बनेगा। फार्मा सेक्टर से कंपनी है, मुझे कंपनी फिलहाल अच्छी नज़र आ रही है। जैसा मैंने कहा 500 रुपये का मेजर रेजिस्टेंस है, थोड़ा सेफ जाना चाहते हैं आप अगर, तो कल कंपनी के नंबर्स पे आने वाले नंबर्स आप देख सकते हैं। नंबर्स अगर अच्छे आते तो उसके हिसाब से आपको कंपनी में जंप देखने को मिल सकता है, या फिर कंपनी नीचे भी आ सकती है। ठीक है, नीचे आती है उसके हिसाब से मैं आगे कंपनी को कवर कर दूंगा। बाकी चैनल मैनेजर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।